रियाज से फौरी खबर है कि अबू धाबी पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो अपनी नई कार की सफाई कर रहा था। उसने देखा कि उसका 2 साला बेटा एक कील लेकर गाड़ी की साइड पर स्क्रैच लगा रहा है। बाप गुस्से में आ गया और अपने बेटे को हाथ से मारने लगा, ये समझे बगैर कि वो उसे हथौड़े के हैंडल से मार रहा है। बाप को बाद में समझ आया कि उसने क्या हरकत की है, तो फौरी तौर पर बेटे को अस्पताल ले गया, जहां मालूम हुआ कि फ्रैक्चर की वजह से बेटे की उंगली ज़ाय हो गई है। बेटे ने अपने बाबा को देखा तो बड़े मासूमाना अंदाज से पूछा, बाबा मेरी उंगली दोबारा कब आएगी? ये सवाल बाप पर बिजली की तरह गिरा तो वो बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसने गाड़ी को आग लगा दी। फिर वो रोता हुआ उसके सामने बैठ गया और अपने बेटे के साथ जो कुछ हुआ उस पर अफसोस करने लगा। जब उसने गाड़ी के स्क्रैच को गौर से देखा तो बच्चे ने लिखा था, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बाप ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और अगले रोज उसने खुदकुशी कर ली। कहानी खत्म। अब आए थोड़ी देर के लिए दोबारा कहानी की तरफ जाते हैं। क्या कोई गाड़ी को हथौड़े से साफ करता है? और हथौड़े का मौजू से क्या ताल्लुक है? लड़का 2 साल का है, क्या वो ये जुमला लिख सकता है कि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं? और क्या इतना छोटा बच्चा बोलकर कह सकता है बाबा मेरी उंगली दोबारा कब आएगी? अबू धाबी पुलिस और रियाज के दरमियान क्या कनेक्शन है? खुदकुशी करने वाले बाप को पुलिस ने कैसे पकड़ा? दरअसल सोशल मीडिया पर अक्सर सियासी मजहबी फिरका वाराना पोस्ट इस तरह की होती हैं और हम बगैर सोचे समझे रद्द अमल का शिकार होकर जज्बात की रौ में बह जाते हैं। हमारा दिमाग और हमारी सोच हमसे चोरी हो जाती है और हमें महसूस तक नहीं होता। लिहाजा हर खबर पर यकीन करने से बेशतर थोड़ा दिमाग को भी जहमत दे लिया करें और बिला तहकीक बात को आगे मत फैलाया करें। कुरान पाक में है कि मोमिनो अगर कोई बदकिरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। बिच्छू का नाम भी पता नहीं किस बिच्छू रखा था। ये नाम तो इंसानों पे जचता है। ये सांप बिच्छू ये तो बड़े मासूम होते हैं। इनका जहर मिलके भी एक जबान के जहर के बराबर नहीं हो सकता। जो जहां गलत है उसे गलत बोलो और जो जहां ठीक है उसे ठीक बोलो। शख्सियत परस्त मत बनो, हमेशा हक के साथ रहो। हिसाब रखा करो। आजकल लोग पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। थोड़ी सी तनकीद करने पर बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। बुजुर्ग कहते थे जरूरत के वक्त अपना मुंह खोला करें वरना बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि मछली हमेशा मुंह खोलने पर ही शिकारी के कांटे में फंसती है। एक तरफ नफरत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है और एक तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कामयाबी का हुनर सीखो या ना सीखो, लोगों की असल पहचानने का हुनर जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं। अपने बाप से कभी ये मत कहना कि उन्होंने किया ही क्या है आपके लिए। वो अपनी जवानी लुटा देते हैं औलाद की मुस्कुराहट के। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, ये मेरे नौकर मुझसे ज्यादा कैसे खुशबाश फिरते हैं जबकि उनके पास कुछ नहीं और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत अपने किसी खादिम पर कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखिए। बादशाह ने पूछा, अच्छा ये कानून नंबर 99 क्या होता है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत एक सुराही में 99 दिरहम डालकर सुराही पर लिखिए, इसमें तुम्हारे लिए 100 दिरहम हदिया है। रात को किसी खादिम के घर के दरवाजे के सामने रखकर दरवाजा खटखटाकर इधर उधर छुप जाए और तमाशा देख लीजिए। बादशाह ने यह तजर्बा करने का फैसला किया और जैसे वजीर ने समझाया था वैसे ही किया। सुराही रखने के बाद दरवाजा खटखटाया और छुप कर तमाशा देखना शुरू कर दिया। दस्तक सुनकर अंदर से खादिम निकला, सुराही उठाई और घर चला गया। दिरहम गिने तो 99 निकले, जबकि सुराही पर लिखा 100 दिरहम था। खादिम ने सोचा यकीनन एक दिरहम कहीं बाहर गिरा। खादिम और उसके सारे घर वाले बाहर निकले और दिरहम की तलाश शुरू कर दी। उनका काफी टाइम उस तलाश में गुजर गया, जबकि खादिम का गुस्सा और बेचैनी देखने लायक थी। उसने अपनी बीवी बच्चों को भी सख्त सुस्त तरीन कहा, क्योंकि वो दिरहम तलाश करने में भी नाकाम रहे थे। कुछ रात सबर और बाकी की रात पक पक और झक झक में गुजरी। दूसरे दिन ये मुलाजिम महल में काम करने के लिए गया तो इसका मिजाज बदला हुआ, आंखों में जगराते, काम से झुंझलाहट, शक्ल पर अफसुर्दगी आया थी। बादशाह समझ चुका था 99 का कानून क्या करता है। लोग उन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाई होती हैं और सारी जिंदगी उस एक नेमत के हसूल में सरगर्दा रहकर गुजार देते हैं जो उन्हें
नहीं मिली होती, और वो एक नेमत भी अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से रुकी हुई होती है, जिसे अता कर देना अल्लाह के लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ करता। लोग अपनी उस एक नेमत के लिए सरगर्दा रहकर अपने पास मौजूद 99 नेमतों की लज्जतों से महरूम मिजाजों को खराब करके जीते हैं। हासिल हो जाने वाली 99 नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानिए और उनसे मुस्तफीद होकर शुक्रगुजार बंदे बनकर रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे इंसान मिल के भी तेरा बुरा करना चाहें तो जब तक रब की मशीयत ना हो वो तेरा बुरा कर नहीं सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे इंसान मिल के तेरा भला करना चाहें तो जब तक रब की रज़ा ना हो तेरा भला हो नहीं सकता। तो आला हज़रत फरमाते हैं, इस चीज को ज़हन में बिठाओ, मुसलमानों अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ मजबूत करो। ये क्या बात हो गई कि मैं इससे भी डर रहा हूं, मैं उससे भी डर रहा हूं, वो भी मेरे पीछे लग गया। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इन चीजों से मना फरमाते थे। वो कहते थे ये तोहमात हैं, वो हाम परस्ती है, हमें इन चीजों से हमेशा बचना है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। फरमाया करते थे, रब की रजा पे जो राजी रहता है अल्लाह उसे सुकून वाली जिंदगी अता फरमाता है। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं तबीयत कैसी है, लेकिन यूपी में, सीपी में, लखनऊ में पूछा जाता है कि क्या शिकायत है आपको, कहते हैं जी सर दर्द की शिकायत है। ये उर्दू का एक मुहावरा है। जनाब क्या शिकायत है, कहते जी मुझे कमर दर्द की शिकायत। मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि यार वो कौन सा पहला बंदा था जिसने ये इजाद किया था कि यार शादियों में सोना डालना जरूरी है। दुनिया के दूसरे ममालिक में वहां की औरतों को इतना सोना पहने कभी नहीं देखा जितना पाकिस्तान और इंडिया की औरतों ने पहना होता है। आमतौर पर इसकी एक्सप्लेनेशन लोग ये देते हैं कि यार सोना सेविंग होती है, कल को मुश्किल वक्त आए तो बेच सकते हैं आप इसको। लेकिन आमतौर पर देखा है कि जब भी लोग को सोना बेचते हुए जरूरत के टाइम देखा गया है तो वो आधी से भी कम कीमत में बिकता है। इससे बेहतर था यार आप डॉलर या पाउंड खरीद लेते, वो इससे अच्छे रेट में बिक जाते। और सोना जमा करते करते ना लड़की के वालिदैन की आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है। बच्चियां बेचारी 35-35 साल की हो जाती हैं और शादी नहीं होती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो शादियों पे मिठाइयां देने वाला जो रिवाज था ना, ये हलवाइयों ने इजाद किया था कि यार हमारी ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगी। एक मीठा जहर हम बेचेंगे जिसके लिए लोग लड़ेंगे कि हमें मिठाई नहीं मिली। शादी पे गए हुए थे लेकिन मिठाई नहीं लगी। और ये जो फुटियां और दूर दूर के रिश्तेदारों को भी ये जो कपड़े देने दिलाने की रस्म है ना, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये इजाद किसने किया था। सच्ची बात बताऊं, जितने मर्जी आप कपड़े दे भी दें, एंड पे उन्होंने यही कहना है कि यार नॉन ब्रांड कपड़े ने दिते हैं, उतों टैग ला देते रहे कि पता ना चले कि कितने पैसे लगा। मेरा यंग जनरेशन और हमारे जैसे लोगों को मशवरा है कि भाई तुसा जो मर्जी कर गिनो, आखिर च ना आखना है चाह ठड्डी है, चाह इचता मिठाई कोई ना हा, पानी ज्यादा पाता प्या। बेहतर यही है कि भाईजान अपने लिए बचाएं, अपनी जिंदगी के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी मैरिड लाइफ पे इन्वेस्ट करें। अगर ब्रॉड मूव करना है तो उस पर इन्वेस्ट करें। अगर पाकिस्तान में रहना है तो कोई छोटा मोटा घर या दुकान खरीद लें ताकि आपकी जिंदगी आसान। क्योंकि पक्की बात है, ये 3 दिन की शादी के ऊपर जो लोग अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, बातें फिर भी आनी।